23 जनवरी 1999 दोपहर के करीब 2:45 का टाइम हुआ था। शिवानी अपने 3 महीने के बच्चे के साथ घर में खेल रही थी। उस टाइम पे घर पर ये दोनों ही अकेले होते हैं। अचानक से डोरबेल बजती है। शिवानी को लगता है कि उसके हस्बैंड कुछ भूल गए हैं, तो वो जाकर दरवाज़ा खोलती है। लेकिन दरवाज़ा खुलते ही सामने वो एक अजनबी को पाती है और अजनबी के हाथ में एक मिठाई और एक कार्ड होता है। शिवानी के पूछने पर वो अजनबी बताता है कि उसे मिस्टर अधिकारी ने कुछ मिठाई और एक शादी का कार्ड लेकर भेजा है। तो शिवानी उसे अंदर अपने घर में बुला लेती है। शिवानी उसे बैठाकर उसके लिए पानी का गिलास लेने चली जाती है, लेकिन शिवानी इस बात से बिल्कुल अनजान होती है कि जिसके लिए वो पानी लेने जा रही है वो ही उसे मौत के घाट उतारने आया है। ऐसी भी क्या रंजिश रही होगी कि जिसने 3 महीने के बच्चे से उसकी माँ ही छीन ली हो। हेलो एवरीवन, मैं हूं गोपाल। वेलकम टू दी रोंगडियो डायरीज। अगर आप लोगों को ह्यूमन नेचर की डार्कर साइड और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसीज, क्रिमिनल मिस्ट्रीज को देखना और सुनना पसंद है तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, जहां हम ट्रू क्राइम केसेस, क्रिमिनल साइकोलॉजी एंड अनट्विस्टेड इवेंट्स की डिटेल नरेशन करते हैं जो दुनिया की मेंटलिटी को चेंज करने का दावा रखती हैं। फरवरी 1997 यंग जर्नलिस्ट शिवानी भटनागर एज ए प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट एक लीडिंग न्यूज़ कंपनी इंडियन एक्सप्रेस को ज्वाइन करती है, जहां पर वो सीबीआई, आईबी जैसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के साथ साथ पीएमओ में लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्लीकेशंस की न्यूज़ को कवर करती है। शिवानी अपने हस्बैंड राकेश भटनागर और 3 महीने के बच्चे के साथ दिल्ली के पड़पड़गंज B42 नवकुंज अपार्टमेंट में रहा करती है। शिवानी के हस्बैंड राकेश भटनागर भी एक लीडिंग न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया में एज ए लीगल एडिटर काम करते हैं। वहीं दूसरी तरफ 1997 से 1998 के दौरान रविकांत शर्मा, जो एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर होते हैं, पीएमओ में एज ए ओएसडी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी पोस्टेड होते हैं, जहां पर वो काफ़ी सारे सीक्रेट और क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स की देखरेख करते हैं। शिवानी भटनागर न्यूज़ रिलेटेड काम से अक्सर मिनिस्ट्रीज और पीएमओ में आ जाया करती थी, जहां पर रविकांत शर्मा भी पोस्टेड होते हैं। उस टाइम 1997 में मिस्टर आई के गुजराल जी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर होते हैं और शिवानी भटनागर न्यूज़ रिलेटेड टास्क के लिए अक्सर आर के शर्मा से मिलने लगती है। न्यूज़ रिपोर्टर होने के नाते शिवानी भटनागर को लगता है कि वो उसके सोर्स बन चुके हैं, वो उनको सोर्स मान लेती है और अक्सर आर के शर्मा से मिलने का ये सिलसिला शुरू हो जाता है। धीरे धीरे क्या होता है कि ये मुलाकातें पर्सनल होने लगती हैं और कुछ टाइम बाद ये लोग अनऑफिशियली भी मिलने लगते हैं। 8 मार्च 1998 से 7 जून 1998 के दौरान 3 महीने के लिए शिवानी भटनागर ब्रिटिश शिविंग स्कॉलरशिप के लिए लंदन चली जाती है। शिवानी लंदन में अपनी रूममेट श्रीमती सेजल शाह को बताती है कि वो आर के शर्मा के साथ डीपली रिलेशनशिप में है, जहां वो उनसे प्रेग्नेंट भी हो चुकी हैं और दोनों कुछ टाइम बाद अपने अपने स्पाउसेस को डाइवोर्स देकर जल्दी शादी भी कर लेंगे। अक्टूबर 1998 में शिवानी एक मेल चाइल्ड को बर्थ देती है। शिवानी अपनी सिस्टर सेवंती को बोलती है कि वो इस बच्चे के जन्म के बारे में आर के शर्मा को बता दे, लेकिन जब शिवानी के हस्बैंड राकेश को इस बच्चे का पता चलता है कि वो राकेश का नहीं आर के शर्मा का है, तब शिवानी और राकेश के बीच में इस बात को लेकर काफी झगड़ा होता है। पर उधर जब आर के शर्मा को इस बच्चे का पता चलता है तो शिवानी को आर के शर्मा इग्नोर करने लगता है। शिवानी को आर के शर्मा का ऐसे इग्नोर करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, तो शिवानी आर के शर्मा को धमकाती है कि अगर वो उसे और उसके बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वो उसकी पूरी लाइफ और पूरा करियर खराब कर देगी। दरअसल बात क्या थी कि शिवानी के पास पीएमओ के कुछ सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिनकी वजह से आर के शर्मा एक्सपोज हो सकता था, तो वो आर के शर्मा को एक्सपोज करने की धमकी देती है। जब लाख समझाने के बाद भी आर के शर्मा और शिवानी का म्यूचुअल सेपरेशन नहीं होता, तो आर के शर्मा शिवानी को रास्ते से हटाने का प्लान बनाता है। श्री भगवान इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में एक ऐसा अहम किरदार है जो इस पूरे प्लान को एग्जीक्यूट करने में फर्दर काम करता है। दरअसल श्री भगवान आर के शर्मा को अपने फादर मिस्टर ओमकार शर्मा की वजह से जानता था, क्योंकि ओमकार शर्मा जो थे वो हरियाणा में एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर थे। उस टाइम पे जो आर के शर्मा थे वो हरियाणा के रोहतक में एक DIG हुआ करते थे। श्री भगवान इस पूरे प्लान में अपने साले वेद प्रकाश शर्मा, अपने भांजे प्रदीप शर्मा और अपने भतीजे वेद प्रकाश उर्फ कालू को इन्वॉल्व करता है। इनके अलावा इस पूरे प्लान में सत्य प्रकाश भी इन्वॉल्व हो जाता है बाद में। सत्य प्रकाश श्री भगवान के यहाँ पे टेनेंट के हिसाब से भी रहता है। ये 5 लोग हरियाणा के गुड़गांव में रियल एस्टेट का बिजनेस भी रन करते थे।
12 जनवरी 1999 आर के शर्मा एक झूठी मीटिंग शेड्यूल करके दिल्ली आता है। इस मीटिंग के अंदर जॉइंट सेक्रेटरी, MOCA, CVC होने थे, लेकिन इन लोगों की ऐसी कोई भी मीटिंग होती ही नहीं है। दिल्ली आकर आर के शर्मा अशोका होटल में रुकता है, जहां वो सत्य प्रकाश, श्री भगवान, वेद प्रकाश कालू से मिलता है और ये सारे लोग मिलकर यहाँ पर शिवानी भटनागर मर्डर की प्लानिंग करते हैं। आर के शर्मा सत्य प्रकाश को शिवानी भटनागर की एक फोटोग्राफ भी देता है। जब ये सारी चीज़ें हो चुकी होती हैं तो आर के शर्मा सत्य प्रकाश और श्री भगवान को लेकर एक एस्टीम कार में बैठ के नवकुंज अपार्टमेंट में शिवानी के फ्लैट को दिखाने लेके जाता है। 18 जनवरी 1999 से 23 जनवरी 1999 के दौरान आर के शर्मा CIRT पुणे में IPS ऑफिसर की एक वर्टिकल इंटरेक्शन कोर्स को अटेंड करने चला जाता है। ये मीटिंग अटेंड करने का आर के शर्मा का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि उसकी लोकेशन भी चेंज हो जाएगी और वो दूर बैठकर इस पूरी कॉन्स्पिरेसी पे नज़र भी रख पाएगा। और इन सब चीज़ों पर नज़र रखने के लिए आर के शर्मा अपने फ्रेंड से एक फ़ोन नंबर भी ले लेता है। उधर दिल्ली में सत्य प्रकाश प्रदीप शर्मा से 19 जनवरी 1999 को सुंदरनगर मार्केट में मिलता है, जहाँ पर वो पूरा प्लान प्रदीप शर्मा को बताता है। तो पूरा प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए प्रदीप शर्मा 3 लाख रुपए की डिमांड करता है। उसके बाद श्री भगवान से बात करने के बाद सत्य प्रकाश प्रदीप शर्मा को 50,000 रुपए की रकम वैसे टोकन मनी देता है। 21 जनवरी 1999 वेद प्रकाश शर्मा और वेद प्रकाश कालू आर के शर्मा के कहने पर नवकुंज अपार्टमेंट में शिवानी की मूवमेंट पर नजर रखते हैं। इस दिन आर के शर्मा और श्री भगवान की दिन में 3 बार बात होती है, पर इस दिन शिवानी कुछ टाइम से पहले ही घर से निकल जाती है। 22 जनवरी 1999 को ये लोग प्लान एग्जीक्यूट करने वाले थे, लेकिन किसी वजह से ये प्लान कैंसिल हो जाता है। तो 23 जनवरी 1999 को ये डेट फाइनल कर देते हैं कि इस दिन ये प्लान एग्जीक्यूट करेंगे। 23 जनवरी 1999 को सत्य प्रकाश और श्री भगवान प्रदीप शर्मा को पड़पड़गंज के अपोजिट मदर डेयरी के बूथ पर आने के लिए बोलते हैं। उसके बाद प्रदीप शर्मा पास की एक मिठाई की शॉप से 1 किलो बेसन के लड्डू लेकर सत्य प्रकाश के साथ नवकुंज अपार्टमेंट में पहुंचते हैं, जहां वेद प्रकाश शर्मा और वेद प्रकाश कालू पहले से ही मौजूद होते हैं। वेद प्रकाश शर्मा और वेद प्रकाश कालू के ग्रीन सिग्नल देने पर प्रदीप शर्मा हाथ में मिठाई का डब्बा, एक शादी का कार्ड और एक इलेक्ट्रिक वायर लेकर नवकुंज अपार्टमेंट में करीब 2:40 पर घुसता है। गेट पर खुद को वो राजीव भटनागर बताकर शिवानी के फ्लैट की तरफ बढ़ता है और जाकर डोरबेल बजाता है। शिवानी अपने 3 महीने के बच्चे के साथ घर में खेल रही थी। उस टाइम पर वो घर में अकेली ही होती है। शिवानी जाकर गेट खोल देती है। शिवानी को लगता है कि उसके हस्बैंड आए हैं और वो कुछ भूल गए हैं। शिवानी जाकर गेट खोल देती है और गेट खोलने पर सामने प्रदीप खड़ा होता है। प्रदीप से जब शिवानी पूछती है कि आप कौन हैं, तो प्रदीप बताता है कि चंडीगढ़ के डेली न्यूज़पेपर द ट्रिब्यून के मिस्टर अधिकारी की शादी का इनविटेशन कार्ड और मिठाई लेकर वो आया है। तो शिवानी उसे अंदर आने के लिए बोल देती है और करीब 3 बजे के आसपास शिवानी भटनागर अपने हस्बैंड राकेश भटनागर को ये सारी बातें बताती है कि चंडीगढ़ से द ट्रिब्यून के एक मिस्टर अधिकारी हैं, वो उनकी शादी का कार्ड लेकर आया है। जैसे ही शिवानी किचन की तरफ उसके लिए पानी लेने बढ़ती है, वैसे ही प्रदीप शर्मा पीछे से शिवानी के ऊपर हमला कर देता है और इलेक्ट्रिक वायर से उसका गला घोंटकर उसकी जान ले लेता है। और उसके बाद उसकी डेड बॉडी पर करीब 10 बार तेज धारदार चाकू से वार करने के बाद 3:10 के आसपास वो घर से बाहर निकल जाता है। और बाहर निकलने के बाद वो सत्य प्रकाश को फोन कर बताता है कि उसने काम तमाम कर दिया है। और सेम बात आर के शर्मा को भी पुणे में पता चल जाती है। कुछ देर बाद जब BS भटनागर, जो शिवानी के हस्बैंड का भाई है, वो आकर दरवाजा खोलता है तो सामने फर्श पर शिवानी की डेड बॉडी को खून से लथपथ देख तुरंत 100 नंबर पर पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। 3 महीने का तन्मय, जो अब अपनी मां को खो चुका था, बेड पर लेटा रो रहा था। कुछ देर बाद क्या होता है कि पुलिस आकर अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। 24 जनवरी 1999 श्री भगवान और सत्य प्रकाश आर के शर्मा से मुंबई में मिलते हैं, जहां पर वो रिमेनिंग अमाउंट जो होता है कॉन्ट्रैक्ट का 3 लाख रुपए ले लेते हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के करीब 7 महीने बाद जुलाई 1999 में श्री भगवान को पुलिस अरेस्ट कर लेती है आर के शर्मा और श्री भगवान की कॉल डिटेल के थ्रू। 15 अगस्त 2002 को आर के शर्मा की वाइफ मधु एक बड़ा एलिगेशन फॉर्मर बीजेपी लीडर प्रमोद महाजन पर लगाती है कि उनके कहने पर यह सारा कांड रचा गया है। लेकिन प्रमोद महाजन इस एलिगेशन को बेबुनियाद बताकर कहते हैं कि शिवानी भटनागर के साथ उनके सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशनशिप थे, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। 16 अगस्त 2002 को प्रमोद महाजन को दिल्ली पुलिस क्लीन चिट दे देती है। 27 सितंबर 2002 को आर के शर्मा अंबाला के पुलिस स्टेशन में खुद को सरेंडर कर देते हैं और इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल जितने भी अक्यूज लोग थे सभी को पुलिस अरेस्ट कर
लेती है। 18 मार्च 2008 शिवानी भटनागर मर्डर केस को कोर्ट हियरिंग के पूरे 8 साल 8 महीने बाद कोर्ट सारे एक्यूज आर.के. शर्मा, श्री भगवान, सत्य प्रकाश, वेद प्रकाश शर्मा, वेद प्रकाश उर्फ कालू और प्रदीप शर्मा, इन सबको IPC 120 302 के ऑफेंस में कॉन्विक्ट कर लेती है। लेकिन आर.के. शर्मा, सत्य प्रकाश और श्री भगवान दोबारा से हाई कोर्ट में अपील करते हैं। 12 अक्टूबर 2011 को दिल्ली हाई कोर्ट लैक ऑफ एविडेंस के चलते और डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट शिवानी भटनागर केस में न होने की वजह से वेद प्रकाश शर्मा, वेद प्रकाश उर्फ कालू, सत्य प्रकाश, श्री भगवान और आर.के. शर्मा को सभी को बरी कर देती है। लेकिन प्रदीप शर्मा शिवानी भटनागर मर्डर केस के अंदर कॉन्विक्ट ही पाया जाता है। दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले से शिवानी के हस्बैंड राकेश भटनागर और बेटा तन्मय भटनागर एक्यूज्ड को फांसी लगाने की मांग करते हैं। यहाँ पर जो भी लाइनें मैं यूज़ कर रहा हूँ शिवानी भटनागर मर्डर केस से रिलेटेड, ये सारी की सारी चीज़ें बेस्ड हैं न्यूज़ आर्टिकल्स के ऊपर और कोर्ट के जजमेंट के बिहाफ पे। ये सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में इजीली अवेलेबल है। बाकी मैं ये सारी चीज़ें नीचे डिस्क्रिप्शन में एक सोर्स बना के वहाँ डाल दूंगा, वहाँ से भी इनको चेक कर सकते हो। दोस्तों, अक्सर हमने अपने माँ बाप से ये सुना ही होगा कि बाहर का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब है, माने समाज का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब है। अक्सर देर रात घर से ना निकलने की एडवाइस देते हुए सुना होगा। ऐसे ही टीवी जर्नलिस्ट की किलिंग से रिलेटेड क्राइम केस को जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।